नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। उत्तर काशी की सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन था। उम्मीद टूट भी रही थी, लेकिन साहस भी था। लगातार टीमें ऑपरेशन में जुटी हुई थी। पूरा देश उन मजदूरों के लिए दुआएं कर रहा था। टनल के अंदर एक आध दो नहीं, 41 मजदूर फंसे थे। अमेरिका की ऑगर मशीन से बहुत सारी उम्मीदें जगी थी। ये लग रहा था कि अब किसी भी वक्त हमारे सभी मजदूर साथी बाहर आ जाएंगे, मगर कुछ देर बाद जानकारी मिली कि ऑगर मशीन का एक पार्ट टूट गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। लेकिन उस वक्त हमारे रैट माइनर्स ने जो कर दिखाया, पूरी दुनिया हैरान रह गई। जो अमेरिका की ऑगर मशीन जहां पर फेल हो गई, वहां पर हमारे रैट माइनर्स ने हमारे मजदूरों को निकालने में अहम योगदान दिया। एक साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। आज इस टनल हादसे का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तेलंगाना के एक टनल, निर्माणाधीन टनल में 6 मजदूर और 2 इंजीनियर फंसे हुए हैं। अब इनको सकुशल बाहर निकालने के लिए सिलक्यारा टनल वाली रैट माइनर्स की टीम को बुलाया गया है। पूरे देश की उम्मीदें इन देवदूतों पर टिकी हुई हैं। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल एसएलबीसी सुरंग में 8 लोग पिछले 3 दिनों से फंसे हुए हैं। फंसे लोगों में 2 इंजीनियर भी हैं। रेस्क्यू के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एसडीआरएफ, फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट और एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 3 टीमें जी जान से जुटी हुई हैं। 2023 के उत्तराखंड के बहुचर्चित सिलक्यारा सुनल हादसे के बाद चमत्कारिक रेस्क्यू करने वाली टीम के भी 6 मेंबर इस एसएलबीसी टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। सुरंग में शनिवार रात से ही 2 इंजीनियर समेत 8 लोग फंसे हुए हैं। सबको उम्मीद सिलक्यारा सुरंग हादसे के बाद हुए करिश्मे को दोहराए जाने की है। लेकिन असली चुनौती यह है कि अब तक टनल में फंसे किसी भी शख्स से संपर्क नहीं हो पाया है। एसएलबीसी सुरंग के ढह जाने वाले हिस्से में फंसे लोगों के परिवार और बचाव दल नवंबर 2023 में सिलक्यारा बेंड बारकोट सुरंग हादसे में 17 दिनों तक फंसे 41 श्रमिकों के सफलतापूर्वक बचाव से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तेलंगाना सुरंग में रेस्क्यू टीम के सामने गाद और पानी, जो कि कीचड़ जिसको आप कह सकते हैं, बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़े हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सुरंग की कंक्रीट स्लैब के टुकड़े समेत मलबा 8 श्रमिकों पर गिर गया है। रविवार की देर रात तक फंसे हुए लोगों में से किसी ने रेस्क्यू टीम का संपर्क नहीं हो पाया था। हालांकि बचाव दल सुरंग के अंदर 13.5 किलोमीटर पर स्लैब के ढहने वाली जगह के बाहर तैनात है। गाद और पानी की दोहरी बाधा के कारण टीमें टनल बोरिंग मशीन और मलबे से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। तेलंगाना सरकार के 2 मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव और एन उत्तम कुमार रेड्डी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। चुनौती कितनी भी बड़ी है, इसे लेकर राव ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत की। इस दौरान बताया कि ढहने वाले स्थान तक जाने वाले 2 किलोमीटर के रास्ते में पूरा पानी भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसको पार पाना सबसे बड़ा एक चुनौती है। उपकरणों को आगे बढ़ाने के पहले हमें इस पानी को बाहर करना होगा। इसके बाद ही मलबा हटाने का काम शुरू हो सकता है। पानी निकलने की प्रक्रिया तेज करने के लिए अतिरिक्त मोटरें भी लाई गई हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी ने कहा कि जहां 8 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है, वहां मुश्किल से 5 से 10 मीटर की जगह बची है। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना सरकार ने उत्तराखंड सुरंग बचाव दल रेड होल माइनर्स के साथ में इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सहायता के लिए बुलाया है, क्योंकि उनके पास में इसकी विशेषज्ञता है। ऐसी स्थिति में ज्यादा लोगों का होना ही बेहतर है। हमें उम्मीद है कि सभी की जान बच जाएगी। सुरंग के जो ऊपर की जमीन उसमें 400 मीटर या लगभग आधा किलोमीटर ऊंची है। बचाव अभियान में शामिल एजेंसियां फंसे हुए श्रमिकों के लिए सबसे आसान रास्ता खोजने की सभी संभावित विकल्पों की तलाश कर रही हैं। सिलक्यारा सुरंग हादसे की तरह इस घटना ने भी सुरंग निर्माण परियोजनाओं में सुरक्षा उपायों की अहमियत को उजागर किया है। तेलंगाना निर्माणाधीन सुरंग में फंसे रैट होल माइनिंग में खुदाई करने वाले मजदूर कोयला या खनिज निकालने के लिए सकरे बिलों के जरिए अंदर जाते हैं।
जैसा कि नाम से आप इसको समझ सकते हैं, ये टेक्निक चूहों के बिल खोदने की तरह ही होती है। इसमें माइनिंग करने वाले लोग 4 फीट खुदाई करके ऐसे गड्ढों में घुसते हैं जहां एक इंसान के ही जाने की बस जगह होती है। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता है वो बांस की सीढ़ी और रस्सियों के सहारे नीचे उतर जाते हैं, फिर कोयला जमा करते हैं। मेघालय में इस तरीकों से ज्यादा माइनिंग पहले हुआ करती थी, लेकिन जल्दी इसके खतरे भी सामने आए। माइनर्स बिना किसी सेफ्टी के उपकरण के नीचे उतर जाते थे। अगर बारिश का मौसम हो तो गड्ढों में पानी भर जाता था और श्रमिक वहीं फंस जाते थे। साइड कटिंग मेथड में श्रमिक पहाड़ी ढलानों में सुरंगों की खुदाई करते हैं। जब तक कि अंदर उन्हें कोयले की परत नहीं मिल जाती तब तक वो लोग खुदाई करते रहते हैं। मेघालय की पहाड़ियों में 2 मीटर जितनी दूरी हो जाती है। दूसरा तरीका ज्यादा मेहनत वाला और उतना ही खतरनाक भी था। इसमें वर्टिकली खुदाई होती है। क्योंकि सुरंगों का साइज छोटा होता है तो इसमें एंट्री करने के लिए कई बार महिलाओं यहां तक कि छोटे बच्चों को भी काम में लगा दिया जाता है। वे घुटनों के बल भीतर रेंग कर कोयला निकालने का काम करते हैं। इसके खतरों को देखते हुए एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रैक्टिस पर पाबंदी लगाई। अब कोई भी वैध माइन इस तरह का काम नहीं कर सकती। एनजीटी ने साफ कह दिया कि यह तरीका ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही सेफ। रैट माइनिंग तब भी चलती रही और बहुतों की मौत इस कारण हुई। साल 2018 में इसी वजह से 15 श्रमिक गड्ढों में फंस गए। तब 2 महीने चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 मृत श्रमिक ही मिल सके। साल 2022 में मेघालय हाईकोर्ट ने जांच में पाया कि रैट होल माइनिंग अभी भी जो है वो की जा रही है। लेकिन आज जब सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे थे, उस वक्त यही रैट माइनर्स उनकी जान बचा पाए थे। बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन 12 से 13 घंटे के लिए बंद हो चुका था। हर पल ये उम्मीद थी कि किसी भी तरह हमारे वो मजदूर बाहर आए। उसमें और तेलंगाना वाले टनल कांड में और सिलक्यारा वाले में 2 में अंतर है। दरअसल सिलक्यारा में पहले दिन से ही उन मजदूरों से संपर्क साधा जा चुका था। उनसे बातचीत हो रही थी, नीचे से उनको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर की जा रही थी, उनके खाने पीने का इंतजाम पूरा किया जा रहा था। उनसे संपर्क साधा जा चुका था। वो लगातार नीचे से अपनी स्थिति बता पा रहे थे। लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं है। 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक अंदर फंसे हुए मजदूर और इंजीनियर्स का कोई रिस्पांस वहां पर नहीं मिल रहा है। अब रैट माइनर्स को लगाया गया ताकि वो एक मैन्युअली तरीके से होल करके उन तक पहुंचे और देखें कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। क्योंकि आज जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जिनके वो साथी हैं, श्रमिक हैं, वो सभी परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमारी हताशा बढ़ती जा रही है और हमारे हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं। लग रहा है कि हमारे जो साथी हैं वो अंदर बचेंगे या नहीं। लेकिन उम्मीदें ये हैं और पूरे देश की दुआएं उनके साथ में हैं। रैट माइनर्स अपने ऑपरेशन में लग चुके हैं। सब कुछ सही रहा तो हमारे सभी साथी और इंजीनियर सकुशल बाहर निकाले जाएंगे। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि हो सकता है कि एक अंदर गाद जहां पर गिरी है या पानी भरा है उसके बीच में एक कोई पथरीली एक ऐसी जगह हो जहां पे सेफ वो लोग बैठे हों, आवाज वहां तक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। लेकिन जब वहां तक रैट माइनर्स पहुंचेंगे, होल किया जाएगा, तब एक उम्मीद ये भी है कि शायद वो लोग सकुशल जो है वो वापस आ जाए। और इसके लिए पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा है। पूरा देश उनके सकुशल वापसी की तैयारी में, उनको देखने के लिए, फिर पूरे देश की उम्मीदें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में टिकी हुई हैं।